खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। यूं ऐसे फोन बंद होने पर अनाया को अजीब लगा। उसने कॉल बैक की तो अब कैफ का फोन ऑफ जा रहा था। कौन थी ये? अनाया ने सोचा। कितनी ही देर वो यूं बैठी सोचती रही लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसने दोबारा कॉल बैक की तो अभी भी उसका फोन ऑफ था। अनाया ने घड़ी की तरफ वक्त देखा जो रात का 1 बजा रही थी। उसे लगा काफी देर हो गई है, अब सोना चाहिए। फिर उसने फोन साइड टेबल पर रखा और खुद सोने के लिए लेट गई। लेकिन बार बार जहन में एक ही आवाज गूंज रही थी। शायद मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। वो आंखें खोले सोचने लगी। उफ, मैं भी कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। जरूर कैफ की बहन ही होगी। झुंझलाकर कहती वो आंखें बंद किए अब सोने की कोशिश करने लगी और थोड़ी ही देर वो नींद की वादियों में उतर गई। दूसरी तरफ कैफ को अपना फोन मिला तो उसने फोन ऑन किया और बाहर निकल गया। गार्ड को हदायत देता वो गाड़ी में जा बैठा और अपना फोन साथ वाली सीट पर रखकर गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी जैसे ही गेट से बाहर निकली उसे अनाया का ख्याल आया उसे आज कॉल नहीं की और वो इंतजार कर रही होगी। घर पहुंचकर पहला काम यही सोचकर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। नताशा अपने कमरे में आई और अपना बैग बेड पर फेंका और खुद भी मुस्कुराती हुई वहीं बैठ गई। वो जो चाहती थी वो इतनी आसानी से हो चुका था। अब कैफ अगर अनाया से बात भी कर ले या उसे बता भी दे कुछ उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अनाया के दिल में शक पैदा करने के लिए इतना ही काफी था। बाकी तो वो कैफ को बहुत आराम से गलत साबित कर देगी। वो पीछे बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटी और एक गहरी सांस ली। अब कैफ सिर्फ मेरा होगा। आंखें मूंदे उसने लबों पर मुस्कान सजाए खुद से कहा। कैफ वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला और अपना फोन उठाकर चेक किया। नताशा पहले ही अनाया की कॉल लॉग क्लियर कर चुकी थी। कैफ ने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसे इस वक्त कॉल करना मुनासिब नहीं लगा। यकीनन वो सो चुकी होगी और वैसे भी कल डिनर पर मुलाकात होनी ही थी। यही सोचकर वो भी लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से फेयरवेल डिनर इस्लामाबाद के एक बड़े खूबसूरत मुकामी होटल में मुनाकिद था। अनाया जैनब के साथ ही यहाँ आई थी। अनाया ने मैरून रंग का फ्रॉक पहना हुआ था जिसके गले और घेरे पर नीले और सिल्वर रंग की लैस लगी थी। बाल कर्ल किए और हल्के मेकअप के साथ वो बेहद प्यारी लग रही थी। जबकि जैनब भी हरे रंग का फ्रॉक पहने हुए थी। उसने पार्टी मेकअप किया हुआ था और बालों को स्ट्रेट खुला छोड़ा हुआ था। अनाया ने जैनब को सब बता दिया था कि मामू कैफ के लिए मान गए हैं और ये कि कल जब हैदर वापस आएगा तो वो ममानी और हैदर से खुद बात करेंगे। तुमने कैफ को बता दिया? जैनब ने चहकते हुए पूछा। वो बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि अनाया खुश थी। नहीं रात को कॉल की थी लेकिन बात ही नहीं हो पाई और आज दिन भर वक्त ही नहीं मिला। अभी आएगा तो बताऊंगी, उसने जवाब दिया। हाय अनाया, शुक्र है ये मसला हल हो गया, अब तुम्हारी भी शादी होगी, जैनब ने मुस्कुराकर कहा तो अनाया भी मुस्कुरा दी। सामने से आती नताशा ने अच्छे से उसकी मुस्कुराहट नोट की थी जो कि उसकी नजर में अनाया की आखिरी मुस्कुराहट है। हाय गर्ल्स। नताशा बिल्कुल उनके पास आकर खड़ी हो चुकी थी। काले रंग की नेट की फुल स्लीव्स मैक्सी में बालों का जोड़ा बनाए, लबों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाए वो उस शाम का हसीन हिस्सा लग रही थी। अनाया ने तो बनाया था उसे देखकर। जैनब भी उसे घूर रही थी। दोनों में से किसी ने उसे मुंह ना लगाया। उन्हें लगा वो खुद ही चली जाएगी लेकिन वो वहीं ढीठ बनी खड़ी रही। शादी की तैयारी कैसी चल रही है जैनब? नताशा ने ही बात का आगाज किया। बहुत अच्छी, जैनब ने जबरन मुस्कुरा कर कहा था। यकीनन तुम मुझे शादी पर इनवाइट नहीं करोगी लेकिन मैं फिर भी आऊंगी क्योंकि उमर की और मेरी दोस्ती के बारे में तुम जानती ही हो ना। वो आग लगाने वाले अंदाज में बोली तो जैनब ने अपने दांत पीसे थे। नताशा उसके तासरात देकर अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। दफातन जैनब को कॉल आने लगी तो वो एक्सक्यूज करती वहां से जा चुकी थी। अनाया ने भी बहाना बनाकर जाना चाहा लेकिन नताशा उसे रोक चुकी थी। तुमने कल रात कॉल की थी, हमारी बात नहीं हो पाई, वो अनाया के चेहरे को देखते हुए बोली। उसकी बात पर अनाया ने नासमझी से उसे देखा। क्या तुम्हें पता नहीं चला था? वो उसके नासमझी के तासरात देखकर मसनूई हैरत दिखा रही थी। कल रात मैं और कैफ एक साथ थे जब तुमने कॉल की।
वो अनाया के चेहरे को फोकस में रखे कह रही थी। वो असल प्लान तो हमारा डिनर का था साथ, लेकिन फिर कब हम इतने नज़दीक आए और फिर वो नज़दीकी गुर्बत में बदली। वो मानी खेस सा कहकर चुप हो गई। क्या आप बकवास कर रही हो? अनाया दबा दबा सा गुर्राई थी। वही जो तुम सुन रही हो। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे कि कैफ को आदत है तुम जैसी लड़कियों से दिल लगाने की, वरना हकीकत में वो सिर्फ मुझे चाहता है। अनाया का चेहरा सुर्ख अंगारा हो चुका था। झूठ बोल रही हो तुम, अनाया ने तेज आवाज में कहा। अभी भी यकीन नहीं है? कल रात तुमने कैफ को कॉल की थी तो उसका फोन किसने उठाया था? मैंने। वो पल भर को रुकी और फिर गोया हुई। खुद सोचो, इतनी देर गए रात में कैफ का फोन सुन रही हूं, उसका क्या मतलब हो सकता है? अनाया बेयकीनी से उसे तके गई तो वो आवाज नताशा की थी। तभी उसे आवाज जानी पहचानी लग रही थी। नताशा ने अनाया के तासरात से भांप लिया था कि कैफ और अनाया की रात बात नहीं हुई। तब ही वो ऐसे हैरान थी। गुड, वो जेरे लब बिड़बिड़ाई थी। उसका काम मजीद आसान हो गया था। तुम्हें क्या लगता था कैफ तुमसे मोहब्बत करता है? वो उसके गिर्द एक चक्कर काट कर बिल्कुल उसके मुकाबिल खड़ी हुई। जानती हो, कैफ ने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह उसके आगे पीछे नजर आओगी, और इस ही शर्त को जीतने के लिए उसने तुमसे ये सारा मोहब्बत का खेल खेला। अनाया ने उसकी तरफ देखा था। उसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। तुम चाहो तो कैफ से खुद पूछ सकती हो कि उसने शर्त लगाई थी या नहीं। अनाया का दिमाग साएं साएं करने लगा था। अच्छा, मैं चलती हूँ, एंजॉय द पार्टी। नताशा को जब लगा कि अनाया को यकीन आ गया है तो वो उसने वहां से जाना मुनासिब समझा। वो जा चुकी थी लेकिन अनाया वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये चहकती हुई आवाज नूर की थी। हैदर थोड़ी देर पहले ही घर लौटा था। आपने बताया क्यों नहीं? आप कल नहीं आज ही आ रहे हैं? वो हैदर के साथ सोफे पर बैठी इस्तफसार कर रही थी। अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे रहता। उसने पानी पीकर ग्लास वापस रखते हुए उसे जवाब दिया। साइमा बेगम उससे मिलकर अब किचन में खाने का इंतजाम देखने गई हुई थीं, और फैसल साहब अभी अपने दफ्तर से लौटे नहीं थे। अनाया नजर नहीं आ रही। हैदर ने उसे ना पाकर पूछा था। अरे, आप ही तो यूनिवर्सिटी के डिनर पर गई हुई हैं। अच्छा, कब तक वापसी है? पता नहीं, जैनब आप ही के साथ गई हैं। जब वो फ्री होंगी खुद ड्रॉप कर देंगी। हैदर कुछ सोचते हुए उठा था। अच्छा, मैं उसे ले आता हूं जाकर। हैं? क्यों? अभी तो डिनर शुरू हुआ होगा। वो हैरान होते हुए अपने भाई को देख रही थी। कोई बात नहीं, हम डिनर साथ करेंगे। हैदर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया और गाड़ी की चाबी लेकर निकला था जब नूर बोली, मैं भी चलती हूँ। नहीं, मुझे अनाया से कुछ बात करनी है, उसके बाद हम आएंगे, तो तुम रेडी रहना, फिर बाहर चलेंगे डिनर पर, ओके? वो मुस्कुरा कर कह रहा था। नूर ने अपने कंधे उचका दिए। मामा को क्या कहना है भाई, जो आपके लिए स्पेशल खाना बनाने गई हैं? हैदर लाउंज का दाखिली दरवाजा अबूर कर रहा था जब नूर ने पीछे से हाँक लगाई थी। तुम उन्हें बता देना कि मैं अनाया को लेने गया हूँ, फिर आकर उन्हें खुशखबरी दूंगा। वो कहकर जा चुका था लेकिन नूर को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। अनाया होटल से बाहर निकल रही थी जब उमर उसे अंदर आते हुए दिखा। अनाया जल्दी से उसके पास गई और कैफ के बारे में पूछा। वो पार्किंग में गाड़ी पार्क करके इधर ही आ रहा है, उमर ने बताया। तो अनाया तेजी से उसके पास से गुजरकर पार्किंग की तरफ चली गई। उमर ने पलटकर हैरानगी से उसे देखा था। अनाया पार्किंग की जानिब अपने कदम बढ़ा ही रही थी जब कैफ सामने से चलता हुआ आ रहा था। अनाया को यहां देखकर वो मुस्कुराया था। अनाया ने भी उसी वक्त नजर उठाकर उसे देखा था। नताशा की कई सारी बातें उसके कानों में बाज़गुश्त करने लगी थी। कैफ उसके करीब आकर रुक चुका था। मुझे तुमसे बात करनी है, अनाया ने हिम्मत करते हुए कहा था। यही बात करनी है या कहीं और चलें? कैफ बोला तो अनाया ने गर्दन घुमाकर देखा था। ये कदरे सुनसान जगह थी। आसपास कोई नहीं था सिवाय अंदर से आती आवाज़ों के। कैफ तो उसे नर्म नर्म निगाहों से देख रहा था। आज उसकी झुप ही निराली थी। इधर ही ठीक है, अनाया ने कहा। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस बोरिंग डिनर को रहने देते हैं और हम कहीं और चलते हैं। कैफ का दिल उसे देखते ही आज बगावत करने पर तुल गया था। बेख्तियारी में उसने अपना चेहरा अनाया के चेहरे के करीब करना चाहा तो अनाया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोका था। कल रात तुम कहाँ थे? वो पूछ रही थी। कैफ के लिए ये सवाल गैर मुतवक्के था। उसे लगा कल उनकी बात नहीं हुई, शायद इसी वजह से वो पूछ रही थी। सॉरी यार, कल जरा फार्म हाउस पर मैं और उमर नताशा डिनर कर रहे थे, फिर वहां टाइम गुजरने का पता ही नहीं लगा। कैफ ने गाल खुजाते हुए वजाहत दी। तुम दोनों अकेले थे क्या पूरी रात?
वो उसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में इस्तफसार करने लगी। कैफ ठटका था। नहीं, हम तीनों साथ थे। फिर उमर को एक काम था, वो निकल गया। उसके बाद मैं और नताशा वहां थोड़ी देर रुके थे और काफ़ी पीने के बाद नताशा भी वापस चली गई थी। वो वापस नहीं गई थी। उमर के जाने के बाद तुम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए और अनाया से कहा भी नहीं गया। कैफ की पेशानी पर शिकन पड़े थे। किसने बताया तुम्हें ये? कैफ ने पूछा। क्यों, तुम्हें लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? अनाया, हुआ क्या है? क्यों किया कैफ? अनाया ने उसका गिरेबान अपने हाथों में पकड़ा था। क्यों दिया मुझे धोखा? कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ये सब? हाँ, अब की बार उसकी आवाज जरा ऊंची हुई। कैफ ना समझी से ये देख रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? कैसे तुम नताशा के साथ? अनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और कैफ इसकी बात का मतलब समझकर जितना हैरान होता कम था। वो उस पर क्या इल्जाम लगा रही थी? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ। कैफ ने उसके हाथों से अपना कॉलर छुड़वाया था। तुम इस कदर घटिया निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें पानियों से भर गई थीं, दिल फटने वाला हो गया था, जबकि उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर कैफ को तहश आया था। कैफ ने सख्ती से उसके शानों को थामा था। उसकी उंगलियां अनाया को अपने जिस्म में पेवस्त होती महसूस हो रही थी। तुम इस तरह कैसे पूरी रात नताशा के साथ? मुझे घिन आ रही है खुद से कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। उसने अपना चेहरा फेर लिया। कैफ की कनपटी की रगें उभरी। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना अपने सामने खड़ी इस लड़की की जान ले लेता जो उससे मोहब्बत के दावेदार थी, लेकिन उसे ऐसा समझती थी। तुम इतनी आसानी से किसी की बात पर एतबार कर लोगी? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर गुर्राया था। ठीक है, मान लेती हूं कि यह सच नहीं है, अनाया ने कहा तो कैफ ने उसे छोड़ा था। 1 मिनट के लिए दोनों के दरमियान खामोशियां ठहरी थी। तभी कैफ का फोन रिंग हुआ था। उमर की कॉल आ रही थी। यकीनन वो अंदर उसकी राह तक रहा था। कैफ ने कॉल रिसीव की और उसे कहा कि वो और अनाया थोड़ी देर तक आएंगे, क्योंकि कैफ ये बात अभी क्लियर करना चाहता था। कैफ ने फोन बंद करने अपनी जेब में रखा और अनाया की जानिब देखा, जो सर्द निगाहों से उसे देख रही थी। क्या तुमने नताशा से मुझ पर शर्त लगाई थी? उसने सख्त लहजे में पूछा था। कैफ के गले में गिल्टी डूबकर उभरी थी। मुझे? वो वजाहत देता इससे पहले ही अनाया उसे टोक गई थी। सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। कैफ ने उसकी तरफ देखा था। वो उसे किसी सफाई, किसी वजाहत का मौका देने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। कैफ ने सर हाँ में हिलाया तो अनाया ने बेयकीनी से उसे देखा था। मतलब वो मान रहा था। अनाया का हाथ उठा था और कैफ के गाल पर थप्पड़ का निशान छोड़ चुका था। कैफ ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच ली। सब झूठ था, सब। मैं कितनी बेवकूफ थी जो ये समझ नहीं सकी, वो अपना सर थाम कर रोते हुए कह रही थी। कैफ बस चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। रोते रोते एकदम निकाह का ख्याल आया। उसके दिमाग में आया था वो इस हद तक जा सकता था। वो सोच नहीं सकती थी कि अपनी शर्त की खातिर वो उससे निकाह भी कर चुका था। नताशा ने जो झूठ की बुनियाद रखी और कैफ की शर्त की बात पर एतराफ ने उसे मजीद बदगुमान कर दिया कि वो इस निकाह को भी झूठ समझने लगी। उसके दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था। बर वक्त उसने खुद को संभाला था। जो भी हो चुका था उसे अब सब खत्म करना था। वो कैफ के करीब गई। कैफ, मैं सब भूल जाऊंगी, ठीक है? तुमने जो करना था कर लिया, लेकिन अब ये सब खत्म करना है। मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। तुम मुझे अभी इसी वक्त तलाक दो। वो 2 टोक बोली थी। कैफ ने बेयकीनी से उसे देखा था। वो ये रिश्ता खत्म कर रही थी। जरा सी बात पर बिना इसे सफाई देने का मौका दिए बगैर कैफ को मजीद गुस्सा आया। प्लीज कैफ, मुझे तलाक दे दो, वरना मैं क्या जवाब दूंगी सबको, प्लीज। वो रोते हुए इल्तिजा करने लगी थी। कैफ का दिल एक पल को रुका था। उसे लगा था वो बदगुमान है, अभी गुस्से में है। जब संभलेगी वो उससे बात करेगा, उसे वजाहत देगा। लेकिन वो तो सिरे से सब खत्म करना चाहती थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हुई थीं। अगर ना दूं तो क्या कर लोगी? कैफ ने जब्त करते हुए पूछा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब ये सब झूठ था फिर क्यों हम इस रिश्ते में बंधे रहे? राइट, सब झूठ था। कैफ इस्तेहज़ाइया हंसा था। तलाक चाहिए तुम्हें? जाहिर आगे तुमने जिंदगी भी तो गुजारनी है, राइट? कैफ ने खुद सवाल करके खुद ही जवाब देते सर को जुम्बिश दी। अगर ऐसा है तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। तुम निकाह पर निकाह कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने जीते जी कभी तलाक नहीं दूंगा। कैफ ने सर्द आवाज में कहा तो अनाया का हाथ एक बार फिर उठा था। उसे गुस्सा आया था कि उसकी ऐसी गिरी हुई बात पर अब की बार उसके थप्पड़ मारने पर कैफ के तो तन बदन में आग लगी थी। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा तो अनाया एक पल को सहम गई। कैफ ने गुस्से में उसके दोनों बाजुओं से उसे थामा था। हाउ डेयर यू! कैफ उस पर चीखा था। तुम खुद को समझती क्या हो?
तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। कैफ ने दांत पर दांत जमाए थे। अनाया खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। कैफ की गिरफ्त मजीद सख्त हुई थी। वो 16 बार नजरों से उसे घूरता रहा और फिर एकदम उसे छोड़ा था और वहां से जाने लगा। अनाया ने उसे जाते देखा तो उसके पीछे भागी। तुम ऐसे नहीं जा सकते कैफ, प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसके पीछे चलते हुए पुकार रही थी, लेकिन कैफ को जरा परवाह नहीं थी। वो पार्किंग की तरफ गया और अपनी गाड़ी में जा बैठा। अनाया उसकी गाड़ी के करीब आई और उसका शीशा अपने हाथों से खटखटाने लगी। कैफ गाड़ी स्टार्ट करता वहां से गाड़ी निकालने लगा। अनाया वहीं खड़ी उसे जाता देख रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन वो ये सब नहीं कर सकी। कैफ होटल से गाड़ी लिए बाहर ही निकला था कि सामने रोड से आती गाड़ी बिल्कुल उसकी गाड़ी के करीब आती रुकी थी। कैफ का चौंके ध्यान नहीं था, इसलिए वो सामने से आती गाड़ी से टकराता टकराता बचा था। सामने वाली गाड़ी में हैदर था जो होटल की तरफ जा रहा था, लेकिन सामने से आती दूसरी गाड़ी का ड्राइवर ना जाने होश में था या नहीं। अगर वो बर वक्त ब्रेक न लगाता तो यकीनन दोनों गाड़ियां टकरा जाती। कैफ जो गाड़ी रिवर्स करके निकालने ही वाला था, सामने वाली गाड़ी से निकलते शख्स को देखकर रुक गया था। हैदर इस आदमी की क्लास लेने की घर से बाहर निकला था। कैफ भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला। हैदर कैफ को देखकर चौंका था। ओह, तो तुम हो, खैरियत? वापस जा रहे हो? डिनर खत्म हो गया क्या? हैदर ने उससे पूछा। कैफ बिना कोई जवाब दिए पलट कर जाने लगा, लेकिन हैदर की अगली बात वो रुका था। मैं अनाया को पिक करने आया था, असल में हम। उसने बात अधूरी छोड़ी तो कैफ उसकी जानिब वापस पलटा था। उसने सवालिया नजरों से उसे देखा था। हैदर मुस्कुराते हुए उसके करीब आया था। हम शादी करने वाले हैं। हैदर का अंदाज उसे बावर करवाता हुआ था कि देख लो, वो मेरी मोहब्बत है और हम एक हो रहे हैं। कैफ ने अपने हाथ की मुट्ठी सख्ती से भींच ली थी। तुम उसके दोस्त हो, शादी पर जरूर आना, वो इस्तेहज़ाइया बोला था। जवाबन कैफ मुस्कुराया था। अच्छा, शायद तुम्हें पता नहीं अनाया का निकाह हो चुका है। अब की बार कैफ का अंदाज मजाक उड़ाता हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो? हैदर ने उसे घूरा था। यही कि तुम जिससे शादी के ख्वाब देख रहे हो वो ऑलरेडी मेरे निकाह में है। तुम झूठ बोल रहे हो, हैदर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। अगर मुझ पर यकीन नहीं है, जाओ अपनी बहन नूर से पूछ लो, वो जानती है सब। हैदर को वो पुरएतमाद नजर आ रहा था, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार न था। हैदर एक पल को कुछ बोल नहीं सका। कैफ एक मुस्कुराती नजर उस पर डालकर वापस अपनी गाड़ी की जानिब पलट गया। वो कब गाड़ी निकाल कर चला गया, हैदर को अंदाजा ही नहीं हुआ। वो वहीं शौक में खड़ा था। पीछे से आती गाड़ी के हॉर्न पर वो होश में आया और जल्दी से अपनी गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी वापस अपने घर की जानिब मोड़ ली। हैदर घर के अंदर दाखिल हुआ था और चिल्ला चिल्ला कर नूर को पुकारने लगा। फैसल साहब और साइमा बेगम वहीं लाउंज में बैठे थे। हैदर को ऐसे देखकर हैरान हुए थे। वो सीढ़ियां अबूर करता अनाया और नूर के मुश्तरका कमरे में दाखिल हुआ, जहां नूर कोई नावल लिए बैठी थी। हैदर को यूं देखकर वो सोफे से उठ बैठी थी। हैदर का चेहरा सुर्ख था। क्या हुआ है भाई? नूर तो पहली बार अपने भाई को यूं देख रही थी, जो इतनी ऊंची आवाज में उसका नाम पुकार रहा था। नूर! अनाया और उस लड़के का? वो रुक गया। बहुत अजियत दे था ये सब पूछना। क्या वो दोनों निकाह कर चुके हैं? आखिरकार हिम्मत जताते उसने पूछ ही लिया। नूर समझ गई थी कि भाई को सब पता चल गया है। उसने थूक निकला था। फैसल साहब और साइमा बेगम भी उसके पीछे कमरे में आ चुके थे। मैं कुछ पूछ रहा हूं नूर। उसके जवाब न देने पर वो गुस्से में चिल्लाया था। नूर डर कर पीछे हुई थी। उसने इस बात में सर हिलाया तो हैदर जहां था वहीं थम गया। क्या हुआ है हैदर? साइमा बेगम परेशानी से कहते हुए उसके करीब आई थी। हैदर ने खाली खाली नजरों से उन्हें देखा था, फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। फैसल साहब ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन वो नीचे जाकर खुद को अपने कमरे में बंद कर चुका था। और यहाँ साइमा बेगम नूर से पूछती रही कि हुआ क्या है, लेकिन वो कुछ न बोली और आंसू बहाने लगी। साइमा बेगम उसे छोड़कर नीचे गई थी, जहां फैसल साहब परेशानी में टहल रहे थे। दफातन हैदर के कमरे का दरवाजा खुला था, जहां वो अपना सफरी बैग लिए खड़ा था। साइमा बेगम जल्दी से उसके पास गई थी। क्या हुआ है हैदर, और तुम कहाँ जा रहे हो? वो जब्त से खड़ा था। वो मर्द था, रोना नहीं चाहता था, जबकि इस वक्त उसका जी कर रहा था कि अपनी माँ के सीने से लगकर खूब रोए। अम्मी, मुझे जाना है, बस इतना ही कह पाया था। लेकिन हैदर, हुआ क्या है? तुम कुछ बताते क्यों नहीं?
फैसल साहब ने पूछा था, उनके सवाल पर हैदर ने उनकी तरफ देखा था। ये तो आप अपनी प्यारी भांजी से पूछिएगा बाबा, उसने कुर्ब से जवाब दिया था। उससे क्यों? साइमा बेगम तेजी से बोली थी। क्योंकि अम्मी, वो अपनी यूनिवर्सिटी के एक लड़के से निकाह कर चुकी है, हैदर ने मुट्ठी भींचकर जब्त करते हुए कहा था। वहां मौजूद सभी नकूश पर सख्ता तारी हो गया था। हैदर मजीद एक पल नहीं रुका था और दाखिली दरवाज़ा अबूर करता घर से निकल गया था।